वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार मेरे चैनल्स पे मुझे कमेंट करते हैं, मैडम मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो या अर्न करने हैं या चाहिए, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पॉसिबल है? वो आपको खुद ही बनाना है और आपके पास क्यों नहीं है उसका कारण भी आप ही हैं, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, जैसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं वो वैसा ही अट्रैक्ट होता है। तो करना तो है अल्टीमेटली आपको ही। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, या कितने लाइफ कोच हैं, सब कोई हर कोई आपको ये चीज़ें बताता है, पर कोई भी आपको बना बनाया पैसा ऐसे हाथ में देने वाला नहीं है, बना बनाया बिजनेस नहीं देने वाला है, बना बनाया कुछ नहीं देने वाला। वो आपको गाइडलाइन दे सकता है, आइडिया दे सकता है, बट आपको ये सारी चीज़ें खुद ही करनी है। और ये सभी चीज़ें कैसे क्रिएट होंगी? और एक और सब्सक्राइबर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कमेंट देखा, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन रिचनेस। जैसे हम डॉक्टर हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, उनके साथ अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी, हीलिंग पावर अच्छा है और इंटेंशन अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे हीलिंग पावर और इंटेंशन से ही अच्छा हो जाता है और हम दवाइयाँ देते हैं। बाकी उसका शरीर कैसे उन दवाइयों के लिए रिस्पॉन्ड करता है, कई लोग 1 दिन में ठीक हो जाते हैं, कई लोग 1 सप्ताह में, कई लोग 1 महीने में। तो उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उसने दवाइयों को किस तरीके से एक्सेप्ट किया कि नहीं, उसका बिलीफ सिस्टम या नेगेटिविटी या जो भी वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिसीज़ हुई, वो कितनी हद तक पावरफुल है, वो व्यक्ति कितना उस चीज़ के लिए रिजिड है। तो ये चीज़ें सब उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। वैसे ही जितने लाइफ कोच हैं या मैं भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बताती हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगी, आपकी सोच बढ़ाएंगी, अच्छी करेंगी, पॉजिटिव करेंगी, आपके माइंड को एक माइंड सेट बना के देंगी। बट अल्टीमेटली करना आपको ही है, आपको खुद ही एनालाइज करना है, मेडिटेशन करना है, एफर्मेशंस करने हैं, या रूटीन में जो भी आप काम कर रहे हो वो करने हैं। अपनी जो चीज़ है जिसको आपको करने में मज़ा आता है वो फाइंड आउट करना है और फिर उसको मोनेटाइज करना है, तब वो पैसे आपके पास आने शुरू होंगे। पर ये पॉसिबल है कि आप मेडिटेशन के थ्रू या फिर इस तरह की विजुअलाइजेशन के थ्रू आप उस फ्रीक्वेंसी को फील कर सकते हो। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू आपके पास पैसा आ सकता है। जैसे कोई आपको हो सकता है 1 करोड़ रुपए जो बोला वो वैसे गिफ्ट भी कर दे, या फिर कोई इवेंट ऐसा हो जिसमें आपने अगर कुछ अप्लाई किया हो तो वो आपके लिए उसमें भी मिल सकता है। किसी और तरीके से भी वो आपके पास आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड सोर्स कहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते या हम जानते नहीं हैं, उन सोर्स के थ्रू भी वो आपके पास आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। बट वो सब कुछ होगा आपके थ्रू ही, आपको ही करना है। और हर व्यक्ति जब अपनी ये जिम्मेदारी समझ ले तो वो उतना ही जल्दी ग्रो करता है। तो सबसे अच्छी पहली बात तो ये है कि सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियाँ उठाना सीखिए और छोटी छोटी सी चीज़ों को मांगना बंद कीजिए, या छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए उसके लिए मांगते रहना ये भी सही नहीं है, या उसके लिए जिद पकड़ लेना ये भी सही नहीं है। कोई किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आप ही अपनी हर कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो जितने जल्दी इस चीज़ की जिम्मेदारी लो उतना ही अच्छा है। हालांकि ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। ये 2 जो कमेंट के आंसर मैंने दिए वो इसलिए दिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही इससे रिलेटेड है। अगर आपका माइंड पीसफुल होगा तो पावर जनरेट होगा, और उस पावर से आप सब तरह के आइडियाज़ आपके पास आएंगे, या बहुत सारी जैसे कि हीलिंग भी हो सकती है। आप मान लो आप गिल्टी फील कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपको इमोशनल ब्लॉक हैं, या आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिविटी से भरा है, तो जब माइंड पीस में आएगा या न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, और जब न्यूट्रल रहता है तभी पीसफुल रहता है,
तभी ये सारे आइडियाज़ आएंगे। और इसमें से किसी एक आइडिया को भी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो जो जितनी भी आपको चाहे रिचनेस हो, चाहे किसी चीज़ की डिसीज़ को ठीक करना हो, हीलिंग हो, या कोई और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, वो सब आपको पीसफुल माइंड में मिलेंगे। और इस बुक में इन्होंने नॉर्मन विंसेंट की बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने इस चैप्टर को डिस्क्राइब किया और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। तो जब पीसफुल माइंड रहता है, हमारा माइंड जब एकदम शांत रहता है, तभी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और जो भी थॉट रहती है वो पावरफुल रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो यही बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, उसके बाद में भी कुछ ना कुछ एंजाइटी तरह की फीलिंग रहती है या फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं रहती है, क्योंकि हम खुद को समय ही नहीं देते, हम खुद की बात ही नहीं सुनते हैं, हम क्या चाहते हैं, कहाँ हमें परेशानी हो रही है, उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो शांति से समय देना है अपने आप को, 15 मिनट 10 मिनट, दिन भर में हम 10 मिनट भी अगर इसको भी इन्होंने बताया द प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस, अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो भी हमको वो सारी चीज़ें सामने आती हैं, और जब वो निकल जाती हैं तो दिमाग शांत हो जाता है। वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो रिचनेस हो, चाहे कुछ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले दिमाग शांत होना चाहिए। तो इन्होंने दिमाग को शांत करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं। इसमें से 5 टेक्निक्स हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो रहा है। और इसमें पहली टेक्निक है प्रेयर। हमारे कल्चर में भी शुरू से ही हमको सिखाया जाता है कि ईश्वर से प्रेयर कीजिए। प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना। उसके कई रूप हैं, उसके कई फॉर्म हैं, आप किस तरह से प्रार्थना कर रहे हो। कई बार लोग सिर्फ मांगने के लिए प्रेयर करते हैं, कई बार लोग धन्यवाद देने के लिए प्रेयर करते हैं। तो मैं तो सबसे बस यही बोलती हूँ कि सिर्फ धन्यवाद देने के लिए ही प्रेयर करना चाहिए, ताकि धन्यवाद के ही मौके अट्रैक्ट होते रहें। और अगर आप मांगने की प्रेयर करोगे तो मांगते ही रहेगा। मांगना ही है अगर कुछ, तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से आप आइडियाज़ मांगिए, सजेशन मांगिए, जो आपको गाइड करें जिस पाथ पे आप चलने वाले हो, और आपने गाइड किया ऐसा बोल के उनको धन्यवाद भी पहले से दे दीजिए। इस तरह की प्रेयर बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अभी आप अपनी गिल्ट को निकालने के लिए या नेगेटिविटी को निकालने के लिए आप प्रेयर कर सकते हो। किसी भी तरह की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सभी का बोझ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमको इस दुनिया में हर चीज़ को एंजॉय करने के लिए भेजा है। इस सेंसेस के जो हाईएस्ट परसेप्शन है उसको एंजॉय करने के लिए भेजा है, अबंडेंस को एंजॉय करने, हैप्पीनेस, हेल्थ, इन सब को एंजॉय करने के लिए। तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरी सारी दिन भर की चिंताएं मैं आपको समर्पित करती हूँ या मैं इसको छोड़ती हूँ। क्योंकि नेक्स्ट टेक्निक इन्होंने यही बोली है, ड्रॉपिंग थॉट्स। आप एक समय, एक तो प्रेयर है, तो आप प्रेयर में इस तरह से सारी चिंताएं सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ सकते हो। और ईश्वर कोई अलग चीज़ नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है या सुप्रीम पावर है। ये आपको शुरुआत से ही कल्चर में हमारे ऐसे सिखाया जाता है कि आपको जीवन में जब कभी तकलीफ़ें आएंगी तो एक ऐसा पावर है जिसके साथ आप जुड़कर अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हो। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसके पास, उसी ने ही हमको बनाया है, वही दुनिया चलाता है। इस तरह से शुरुआत से ही फीड किया जाता है ताकि वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में एक पावरफुल स्तंभ जैसे हमेशा रहे कि आप कभी अकेला महसूस ना करें। क्योंकि जब सब चीज़ हार जाते हैं, हम हर चीज़ से हार जाते हैं, तो फिर हम ईश्वर को याद करते हैं कि अब आपको ही संभालना है। चाहे वो बहुत बड़े बड़े मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन, डिज़ास्टर हो, जैसे भूकंप हो या कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो भी हम अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, खुद के परिवार वालों को बचाने के लिए, या कोई का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर की आखिरी उम्मीद भी छूट गई है, तो फिर हम क्या ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर अब आपको ही संभालना है। तो ये हमको शुरुआत से इसलिए दिया जाता है, ये सिंबल या स्तंभ
या ये पावर को बताया जाता है, ताकि हम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें और उसको याद करके हम अपनी हीलिंग या जो भी हम चाहते हैं वो पूरा हो सके। क्योंकि इतना अगर हम में विश्वास है कि ये करता है तो वो करता ही है, हालांकि वो काम हमारे विश्वास के बदौलत होता है। तो एक तो प्रेयर है, दूसरा है ड्रॉपिंग। आप अपने थॉट्स को एक इमेजिनरी इस तरह का सीन क्रिएट करके भी ड्रॉप करके छोड़ सकते हो, या तो आप कोई एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ आपको लगता है ये पवित्र स्थान है, जैसे नदी का किनारा है, या फिर ऐसे इमेजिन करके भी आप उसमें अपनी थॉट को, जितनी भी डर वाली थॉट है या किसी भी तरह की थॉट्स हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, चिंताएं हैं, उन सबको आप वहाँ छोड़ रहे हो, और वो अब प्योर वाटर या ईश्वर का जो है उसमें वरदान या पावर है, और वो सब वहाँ पे आपकी वरीज फियर सब ख़त्म हो गया। जैसे कि समुद्र में लहरें आती हैं तो ऊपर की सैंड कैसे बह जाती है, निकल जाती है, वैसे ही आपने वहाँ अपने विचार छोड़े और वो डिज़ोल्व हो गए और आप फ्री फील करोगे। तो आप ऐसा इमेजिनरी एक्ट भी कर सकते हो, फिज़िकली भी आप घर में किसी जगह में जाके इस तरह से कर सकते हो। इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग थॉट्स। कैरिंग बाइबल लाइक बुक थर्ड टेक्निक है। मतलब आप अपने साथ, आपको जिस चीज़ में विश्वास हो, या तो गीता जैसी बुक हो, या अगर आप सात्विक हैं या आप कोई दूसरा धर्म को मानते हैं, कुछ भी, तो आपके पास एक स्पिरिचुअल चीज़ जिस पे आप भरोसा करते हो वो हमेशा अपने साथ कैरी करें जहाँ भी आप जाते हो। और जब कभी आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन लगे, गिल्ट लगे या कुछ अच्छा फील ना हो, आप उसको खोल के देखें, उसमें उसके अच्छे वर्ड्स को कभी पढ़ें, तो आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती है और उस समय आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ, कोई एक सुप्रीम पावर या कोई एक शक्ति है जो हमारे साथ है और हमारे सारे बिगड़ते कामों को बनाएगी, हमारी मेंटल कंडीशन को अच्छी रखेगी और सारी पॉजिटिविटी अंदर लेके आएगी। तो वो भी कर सकते हो आप। और अगर आपको इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं तो आप शब्द बहुत अच्छे चुन सकते हो, जैसे कि पीस, उसको भी आप कई बार रिपीट करोगे तो शब्दों में भी बहुत पावर होता है। तो वो जब शब्द हम रिपीट करते हैं तो इमोशनलाइज हो जाते हैं और हमारी ब्रेन के मैकेनिज़्म को भी और पूरे माइंड के मैकेनिज़्म को चेंज करते हैं और आपको पीस भी फील होने लगता है। और फिर भी ये नहीं कर सकते तो आप कार्ड पे जो शब्दों पे आपको भरोसा है, या जो शब्द जैसे पीसफुल है, ट्रैंक्विलिटी है, या जो भी शब्द आपको लगते हैं वो उसमें लिख के वो कार्ड कैरी कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है माइंड को पीसफुल रखने का। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब बात करना। बात पर आप किससे करोगे? जिस पे आपको भरोसा हो, जो आपका विश्वास पात्र हो, या जिससे आप क्लोज्ड रिलेशन रखते हो, या जो आपको अच्छी तरीके से समझता है बट सही दिशा में ले जाता हो, आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। और अगर कन्वर्सेशन करना मतलब बात करना, आप उसके साथ अपने दुख बता के हल्का कर सकते हो। ऐसा बोलते हैं ना कि आप हमारे साथ दुख शेयर कीजिए तो आपको हल्कापन महसूस होगा, वो इसीलिए ही होता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मली बोली जाती हैं और ये देखिए ये बुक्स में भी ये सब लिखा गया है। तो अगर हमारे बड़े लोग हमको कुछ बोलते हैं या समझाते हैं तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण रहता है। तो आप बात करके भी अपने फियरफुल थॉट, नेगेटिव थॉट, कोई भी परेशानी, एंजाइटी को शेयर करके ख़त्म कर सकते हो। ये भी पीसफुल माइंड होने का एक तरीका है। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा और मेरा अब तक का सबसे फेवरेट तरीका है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ साइलेंस की प्रैक्टिस करना है। साइलेंस मतलब शांतिपूर्ण, जो भी आसपास का एरिया है आप वहाँ जा सकते हो जहाँ साइलेंस हो, एकदम शांति हो, उसकी प्रैक्टिस करना न्यूट्रल स्टेट में। ना आपको पॉजिटिव सोचना है, ना आपको नेगेटिव सोचना है, ना फियर, कुछ नहीं। आप उसकी प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हो घर में किसी एक स्थान पे जहाँ आपको शांति मिलती हो, वहाँ जाके कर सकते हो। अदरवाइज़ गार्डन वगैरह जो रहते हैं आप वहाँ जाइए और वहाँ पे आप बेंच पे बैठ के या गार्डन में घास पे लेट के 10 से 15 मिनट सिर्फ आपको
साइलेंस की प्रैक्टिस करना है। मतलब एक जो शांति, आसपास के वातावरण में शांति है, बस उसको प्रैक्टिस करना है। न्यूट्रल रहना है, ना कुछ अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं। थॉट्स भी इसकी वजह से थोड़ी कम हो जाएंगी। कोई भी सोच आ रही तो उसको स्ट्रिक्ट नहीं करना। और जब आप उस माहौल में जाओगे जहाँ एकदम शांति है, तो ऑलरेडी आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, या आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उस समय आप बिल्कुल आँख बंद करके शांत रहने की प्रैक्टिस कीजिए। चारों तरफ सिर्फ शांति है, साइलेंस है, और कुछ नहीं। आप प्रकृति के जो साउंड होते हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिए। किस तरह के साउंड आ रहे हैं, कितने तरह के साउंड आ रहे हैं। आपको हो सकता है चिड़ियों की आवाज़ आए, या हवा चलने की आवाज़ आए, या पेड़ हिल रहे हैं उसके पत्तियों की आवाज़ आए। इस तरह 15 मिनट आप अपने आप को साइलेंस में छोड़ दीजिए। आप यकीन नहीं मानोगे, आपको इतनी शांति मिलेगी, और आपको इतनी शांति का अनुभव इसके पहले कभी नहीं हुआ होगा, मैं ये गारंटी दे सकती हूँ। इसीलिए जितने क्रिएटिव वर्क होते हैं, या इस तरह की जो बुक्स लिखी जाती हैं, ज़्यादातर राइटर्स ऐसी ही जगहों पे जाके लिखते हैं। उनको उस समय प्रकृति से जुड़ने के बाद ही वो आइडियाज़ आते हैं, इसलिए वो आइडिया इतने पावरफुल रहते हैं कि वो दुनिया को बदलने की भी शक्ति रखते हैं। तो जब आप उस सुप्रीम पावर से जुड़ते हो, अपने विचारों से, जो बाहर की नॉइज़ है इसको ख़त्म करके सिर्फ अंदर की पीस को जब महसूस करोगे, तभी पावरफुल आइडियाज़ आते हैं। और वो पावरफुल आइडिया आपको रिच भी बना सकते हैं, आपको हील भी कर सकते हैं। आप जो चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो उससे। तो ये कुछ तरीके हैं माइंड को पीसफुल रखने के। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही गया होगा कि दिमाग को कैसे शांत रखना है। और आपको इसमें से कौन सा आइडिया पसंद आया, आप कमेंट भी कर सकते हो। और नहीं तो सबसे अच्छा तो आइडिया यही है, साइलेंस की प्रैक्टिस करो। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन भी यूट्यूब में है। इकार्ट टोले राइटर का नाम है, उनकी बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ। मतलब अभी जो समय है वो बहुत पावरफुल है, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने स्टिलनेस मेडिटेशन बताया है। वो मैं रोज़ सुबह करती हूँ, बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन है। तो आप उसको अगर डालोगे स्टिलनेस मेडिटेशन, यूट्यूब में सर्च करोगे, तो वो पहले दूसरे नंबर पे ही आता है। और आप उसको प्रैक्टिस करिए, बहुत ही पीसफुल माइंड में वो आपको ला के रखेगा, और आपके थॉट्स भी बहुत पावरफुल होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड नाइट।